Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about speaking tips, specifically about speaking part 2. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So students, in this video, I am going to teach you about speaking part 2. बहुत सारे बच्चों को स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीकिंग पार्ट 2 में आपको डायरेक्टली 2 मिनट तक बोलना होता है एग्जामिनर के सामने, और बहुत सारे बच्चे कई बार तो नर्वसनेस के कारण और कई बार आइडियाज़ की शॉर्टेज होने के कारण इस पार्ट को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वो बीच में ही स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बैंड स्कोर है वो गिर जाता है। ठीक है, सो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप कभी भी जो है आइडियाज़ की शॉर्टेज को फेस नहीं करोगे। ठीक है, और आप कभी भी स्टक नहीं होगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निक सबके ऊपर अप्लाई हो, बट 90% जो बच्चे हैं वो इस टेक्निक के साथ जो है स्पीकिंग पार्ट 2 को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, सो इस टेक्निक का नाम क्या है? माइंड मैप। कि आपको एक बेसिकली मैप प्लान करना है जिससे आप कभी भी स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर स्टक नहीं कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आर माइंड मैप्स? माइंड मैप्स जो होते हैं वो एक विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसमें आपके सेंटर के अंदर यानी कि मिडिल के अंदर आप एक मेन आइडिया को लिखते हो, यानी कि उस क्यू कार्ड को लिखते हो जिसके बारे में आपको बोलना है, और उसके साथ जितने भी आइडियाज़ एसोसिएटेड होते हैं उनको एक एज पे लिख लेते हो। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि आपको कम समय के अंदर ही सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। सो होता क्या है, बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी क्यू कार्ड आया, ठीक है, उसके कुछ फॉलोअप्स हैं, अगर आप उनको लिखना शुरू कर दोगे सो आपके पास जो सोचने का टाइम होता है वो तो 1 मिनट का होता है। ठीक है, सो अगर आप उनको लिखने लग जाओगे तो उस 1 मिनट के अंदर आपने सोचा क्या? ठीक है, सो आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सिर्फ उन क्वेश्चन के वर्ड्स को लिखना है और आपने ये सोच लेना है कि आपने बोलना क्या है। ठीक है जी, तो फिर जो है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप कौन से क्वेश्चन वर्ड्स को बोल सकते हो, लिख सकते हो, जैसे कि वाई, व्हेन, हु, वेयर एक्सेट्रा, टू हेल्प यू थिंक ऑफ आइडियाज़। ठीक है, सो आपको उससे रिलेटेड जो है वो आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आप क्या बोल सकते हो उसके अंदर। और आप क्या कर सकते हो उस 1 मिनट के अंदर कि जो वोकैबुलरी मैक्सिमम आप इंक्लूड कर सकते हो आप उसके बारे में भी सोच लो, rather than writing down things. ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे माइंड मैप को प्रिपेयर कर सकते हो। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्यू कार्ड को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जब आपने माइंड मैप बनाना है, यूजुअली आपने वो क्वेश्चंस को कवर कर लेना है जो आपकी क्यू कार्ड के अंदर हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वाई, व्हेन, हु, वेयर वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो उन क्वेश्चंस को भी कवर करने की। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। अगर आप उससे रेलेवेंट भी बात कर रहे हो, उस टॉपिक के रेलेवेंट भी बात कर रहे हो, ठीक है, और आपने एक आध क्वेश्चन को अगर स्किप भी कर दिया तो भी इतना इशू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सो ये क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब अ लेक, रिवर और अ सी यू हैव विजिटेड। आपको एक लेक, रिवर और सी के बारे में बताना है जो आपने विज़िट किया है। ओके, सो आप उसमें क्या लिखोगे? वेयर द लेक और रिवर सी इज़। ठीक है, कहाँ वो लेक, रिवर और सी है। ठीक है, हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट इट, आप कितना फ्रीक्वेंटली उसको विज़िट करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, और उनको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, कि आपको वो प्लेस ही पर्टिकुलरली क्यों अच्छी लगती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम माइंड मैप को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो अब अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखो
तो इसके सेंटर के अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा है, जैसे मैंने आपको माइंड मैप के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एक आइडिया को मैं सेंटर में लिखूँगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लेक विजिटेड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या थे कि आप हाउ ऑफ्टन वहाँ पे जाते हो, ठीक है, व्हाई यू लाइक दैट प्लेस पर्टिकुलरली, और वो कहाँ पे है। तो ये 3 चीज़ों जो हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, आप हु लिख सकते हो, व्हाट लिख सकते हो। सो जब आपको 1 मिनट मिला तो आप क्या करो, सेंटर के अंदर एक सर्कल बनाओ, वहाँ पे आपना जो है एक मेन टॉपिक लिख दिया कि लेक विजिटेड, ये हो गया, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन लिखे वेयर, हाउ ऑफ्टन एंड व्हाई, उसके आंसर फटाफट से ढूंढ लो कि वो लेक है कहाँ पे, कितनी बार जाते हो उसमें, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है, क्यों जाते हो, ये तो आपने तीनों लिख लिए, ठीक है। लेकिन आपको 2 मिनट तक बोलना है, सो यू शुड हैव आइडियाज़। तो आप उसके बारे में क्या लिखोगे, आप और क्या क्वेश्चंस लिख सकते हो, हु लिख सकते हो, ठीक है, कि किसके साथ वहाँ पे जाते हो, व्हाट की का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ पे क्या क्या जाके करते हो। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो फिर आप इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस स्टोरी, ठीक है, कि आपने एक स्टोरी को कुकअप करना है। जैसे कि मान लीजिए एक जो है वहाँ पे जब हम किसी भी लेक को विज़िट करते हैं तो एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है केकिंग, ठीक है। तो उसके बारे में आपने एक स्टोरी बतानी है और एक्सपीरियंस बताना है कि वो एक्सिलरेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो जो छोटे छोटा करके लिखना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि वाई का आंसर क्या है कि मुझे वहाँ की सीनरी अच्छी लगती है, ब्रेथ टेकिंग मतलब कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है कि शांत भरा एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पे। सो दीज आर सम अनकॉमन वर्ड्स जो लोग नहीं यूज़ करते हैं। सो ये आपके लेक्सिकन्स में भी यानी कि आपकी वोकैबुलरी में भी ऐड हो जाएंगे, ओके। सो अब और क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आपके क्यू कार्ड में दिए गए हैं, जो आपके फॉलो कार्ड में दिए गए हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। आप अगर उस टॉपिक के ऊपर हो तो आप आसपास की चीज़ों की भी बात कर सकते हो, बट आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है और कोहेरेंट रहना है, ठीक है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका जो फ्लो है वो टूट रहा है या आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द स्कोप जाके बात कर रहे हो, ओके। सो अब आप अगर इस तरह से लिखोगे, सो आपको क्या है जब आप बोल रहे हो, ठीक है, समटाइम्स यू गेट स्टक इन बिटवीन। तो जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके मैंने हाउ ऑफ्टन बोल दिया, मैंने वाई बोल दिया, तो मेरे ये जो चीज़ें हैं ये रहती हैं, इनके बारे में मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। सो आपको बीच बीच में क्लू मिलता जाता है कि आप क्या और बोल सकते हो या फिर अपने टाइम को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। एक और बात का आपने ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप आंसर कर रहे हो तो आप बोलो आई ऑफ्टन विजिट देयर, वाई आई विजिट देयर एंड हु आई गो विद। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है। आपको अपनी लैंग्वेज में इस तरह से बात कहनी है कि एग्जामिनर को अपने आप से ही इंडिकेशन मिल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला आई हैव विजिटेड इट मैनी टाइम्स बिकॉज, ठीक है, सो आपने जब बोल दिया कि मैंने उस जगह को बहुत बार विजिट किया है, सो दैट मीन्स यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसी को आंसर कर रहे हो कि हाउ ऑफ्टन यू विजिट देयर, ओके। सो आपको जो है आराम से नर्वसनेस के बिना इस चीज़ को ऑर्गेनाइज रख के और कोहेरेंट रख के आंसर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सैम्पल आंसर की तरफ कि अगर आंसर देना हो इन सारे क्वेश्चंस को कवर करके तो आप कैसे दोगे। सो लेट अस स्टार्ट। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको डिस्क्राइब करना है एक लेक को या फिर रिवर को या फिर ओशन को जिसको आप विज़िट कर रहे हो। सो हियर आई एम स्टार्टिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लेक दैट आई हैव विजिटेड। सो सबसे पहला आपने काम क्या किया, आपने यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स मतलब एग्जामिनर को पहली ही लाइन में क्लियर किया कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेक की बात करने जा रही हूँ, ओके। सो द लेक इज़ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो जिस लेक की मैं बात करने जा रही हूँ वो किस एरिया के अंदर है, लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर है।
सो यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया वेयर इज़ द लेक इज़, ठीक है, मैंने सिंपली क्या बोला कि वो लेक है वो कहाँ पे है। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन के अंदर वेयर का आंसर दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसको बस एक लाइन में ख़त्म कर दो, आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो। कैसे एलैबोरेट कर सकते हो, देखो मैंने क्या लिखा है, which is in the northwest of England. As you can guess by its name, it's very famous for its many beautiful lakes. ठीक है, सो जैसे कि आप गेस कर सकते हो ये बहुत फेमस है अपनी ब्यूटीफुल लेक्स की वजह से ही। द एरिया इज़ ऑल्सो नोन एज द लेक्स एंड इट्स अ नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये जो है मैंने यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया कि वो लेक जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कहाँ पे है और उसकी स्पेशलिटी जो है वो क्या है, ठीक है जी। सो अगर आप माइंड मैप की बात करो तो यहाँ पे मैंने वेयर का आंसर दे दिया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। आई हैव विजिटेड इट मैनी टाइम्स, ठीक है, तो मैंने इस जगह को बहुत बार विज़िट किया है। सो यहाँ पे मैं किस चीज़ का आंसर कर रही हूँ, मैं ऑफ्टन का आंसर कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने ऑफ्टन को यहीं ख़त्म नहीं कर देना है, बाद में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि क्यों मैं उसको बार बार विज़िट करती हूँ, बिकॉज आई लिव ओनली अ फ्यू आवर्स फ्रॉम देयर, ठीक है। सो मैं वहाँ से कुछ घंटे की दूरी पे ही रहती हूँ। आई यूजली गो एवरी समर एंड आई हैव बीन गोइंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ, कि मैं बहुत सालों से वहाँ पे जा रही हूँ, प्रोबेबली सिंस अबाउट 1998, शायद 1998 से, ठीक है। वी यूज टू गो अ लॉट इन माई समर हॉलीडेज़, मैं तब बहुत जाती थी जब मेरी गर्मी की छुट्टियां होती थी, व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में थी। नाउ आई एम वर्किंग आई स्टिल गो, अब मैं काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ। बट आई विल गो एट वीकेंड्स, लेकिन मैं वीकेंड्स पे जाऊँगी। सो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट स्टिल अगर आपको 2 मिनट तक बोलना है तो आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आप इसको जो है और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। आई यूजली गो विद माई फैमिली, तो यहाँ पे मैंने किस चीज़ का आंसर किया, हु का, ठीक है, कि मैं किसके साथ जाती हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, यानी कि मेरे 2 ब्रदर्स, मेरे मम्मा और मेरे पापा के साथ, ठीक है। समटाइम्स वी माइट गो विद आवर कज़न्स एज वेल, कई बार तो मैं अपने कज़न्स के साथ भी गई हूँ। आई हैव ऑल्सो बीन विद फ्रेंड्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, और फ्रेंड्स के साथ भी बहुत बार गई हूँ, ओके। मूविंग ऑन, देयर आर लोड्स ऑफ थिंग टू डू देयर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं किस चीज़ का आंसर कर रही हूँ, मैं व्हाट का आंसर कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे जाके क्या करती हूँ, ठीक है। एट दिस लेक वी गो टू, देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एंड आई रियली लाइक दोज, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और मुझे उनको करना बहुत पसंद है, ठीक है। देयर इज़ जेट स्काइंग, फिर मैंने उनको डिस्क्राइब कर देना है कि कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वहाँ पे होती हैं, ठीक है। जैसे कि जेट स्काइंग, सेलिंग और केकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैंने इनकी एग्ज़ाम्पल देके उनके नाम को बताया, ठीक है। बट one don't just have to do those things, there's plenty to do even if one don't like those kind of activities। तो अगर एक इंसान को मान लीजिए ये चीज़ें पसंद नहीं भी हैं तो वो और भी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि कैन गो वॉकिंग अराउंड द लेक, ठीक है, वो लेक के आसपास वॉक कर सकता है, और फर्दर आउट इनटू द एरियाज़ अराउंड द लेक, ठीक है, या फिर वो और कई एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकता है जो लेक के आसपास हैं, ठीक है। बिकॉज देयर आर मेनी एरियाज़ विच आर रियली ब्यूटिफुल, क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। देयर आर ऑल्सो सम ग्रेट प्लेसेस टू ईट गुड फूड, बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है और हम वहाँ पे जाके अच्छा खाना खा सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे हो गया कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर मैं वहाँ पे जाके क्या करती हूँ, ओके। तो अब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अब
बाकी सब कुछ तो हो गया, ठीक है, मैंने बाकी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मेरे को स्टिल लग रहा है, मान लीजिए अपनी क्यू कार्ड के अंदर, कि मेरा टाइम जो है वो कम जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई ताकि वो उसके अंदर फिट इन हो जाए और मेरा टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपने बिल्कुल भी बियॉन्ड द स्कोप नहीं जाना है, रहना तो टॉपिक के अंदर ही है, बट स्टिल एक छोटी सी स्टोरी जो है आपको कब कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो कि मैंने इस स्टोरी को कैसे लिखा है। One of the best things I have done is kayaking trip। ठीक है, सो जो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने अभी तक की है वो है कायाकिंग ट्रिप। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट होता है। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, जेट स्काइंग के ऊपर, सेलिंग के ऊपर, या फिर जो चीज़ आपको पसंद है आप उसके बारे में एक स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, इट वॉजंट एक्चुअली ऑन द लेक बट इन अ रिवर क्लोज्ड बाय। ठीक है, वो लेक के ऊपर तो नहीं था, लेकिन उसके पास ही एक रिवर है, उसके ऊपर था। देयर वर सम वाइट वाटर रैपिड्स सो आई वेंट ऑन दोज विद फ्रेंड्स। कुछ वाइट कलर के रैपिड्स थे जहाँ पे मैं चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ। वी स्टार्टेड इट विद अ ग्रुप ऑफ अदर्स एट अ काम पार्ट ऑफ द रिवर। हमने उसको शुरू किया वहाँ से जहाँ पे रिवर जो थी वो शांत थी, यानी कि इतनी ज़्यादा उसकी लहरें जो है वो नहीं उठ रही थी। विद अ गाइड एज वेल टू मेक श्योर एवरी वन वॉज सेफ़। ठीक है, तो हम गाइड को भी साथ लेके गए ताकि हम जो है सेफ़ रहें, हमें कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो। सम पार्ट्स देन गॉट क्वाइट रफ। लेकिन कुछ पार्ट्स जो थे रिवर के वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर जो था और स्ट्रॉन्ग करंट्स आ गए, यानी कि बहुत तेज़ी से लहरें जो है वो चलने लग गई। इट वॉज स्कैरी बट रियली एक्सिलरेटिंग। ये थोड़ा सा डरावना ज़रूर था लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। ठीक है, I'll definitely try and go again one day। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं एक दिन वहाँ पे दोबारा जाके आऊँ। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं वाई के ऊपर, यानी कि हमारा जो एक पॉइंट रह गया रीजंस वाला। ठीक है, सो उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, द रीज़न वाई आई लाइक दिस प्लेस सो मच इज़ दैट although there are lot of exciting activities that one can do, it is also surrounded by lots of breathtaking scenery। ठीक है, कि एक तो मेरे को ये लेक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम इसके आसपास कर सकते हैं, बट इसके अलावा जो है वहाँ पे जो सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ब्रेथ टेकिंग है, यानी कि बहुत सुंदर है। ठीक है, विद स्टनिंग व्यूज़ ऑफ द हिल्स एंड रिवर्स, और वहाँ पे पहाड़ों और नदियों का एक बहुत अच्छा व्यू है। सो इट इज़ स्टिल रियली ट्रैंक्विल। ठीक है, ट्रैंक्विल का मतलब बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। सो पीसफुल की जगह पे मैंने यहाँ पे ट्रैंक्विल लिख दिया। ठीक है, सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ ऑफ एडिंग वोकैबुलरी, ओके, and relaxing and a really good way to unwind if you have had a difficult week at work and just want to get away। ठीक है, सो बेसिकली ये रिलैक्सिंग है कि मान लीजिए हमारा जो वीक है वो बहुत बुरा गया है या फिर बहुत एग्जॉस्टिंग गया है, बहुत थकावट वाला गया है। सो वहाँ पे हम जो है जाके सब कुछ भूल जाते हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा व्यू वहाँ पे होता है। सो दैट इज़ द लेक that I have visited and I am sure I will continue to visit there in the future। ठीक है, सो ये वो लेक है जहाँ पे मैंने विज़िट किया और मैं फ्यूचर में भी करती जाऊँगी। ओके, सो दिस वॉज योर स्पीकिंग पार्ट 2। ठीक है, कि आपको बेसिकली ये बताने के लिए था कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको उसके आइडियाज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो उन बच्चों के लिए है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से सम अप कर देती हूँ कि आप क्या क्या उसके अंदर लिख सकते हो, हाउ ऑफ्टन लिख सकते हो, कि आप कितना अक्सर उसको करते हो, वाई लिख सकते हो, ठीक है, हु लिख सकते हो, व्हाट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक स्टोरी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप वेयर लिख सकते हो। सो इन जो 4-5 क्वेश्चंस का स्कोप तो हर एक क्यू कार्ड के अंदर रहता ही रहता है। ठीक है, आप कर क्या सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, और आप एक स्टोरी तो हमेशा ही कुकअप कर सकते हो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो शॉर्टेज हो रही हैं।
ठीक है, आइडियाज़ की शॉर्टेज हो रही है। सो देयर इज़ नेवर अ टॉपिक जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो या फिर आपने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आइल्स में तो कभी भी ऐसा टॉपिक नहीं आता है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया ना हो, ठीक है। ओनली द थिंग इज़ कि आपको प्लान करना है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, so I hope you got my points, and if you have any problem you can let me know in the comment section. Okay, so this is the end of our lesson. I will see you in the next video. Till then, keep watching our videos, and if you liked our video, press like button and do not forget to subscribe our channel as well. Thank you so much.